भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की भी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत खातर कर्यो गयो मान। देश में आर्थिक स्थिति माथे अल्पकालिक चर्चा पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में दीनो जवाब कहो लारला 8 साल में भारत बन्यो दुनिया की 5वीं सबसू बड़ी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी रो हनुमानगढ़ गोगामेडी में आज वेलो अंतिम संस्कार। पुलिस का निशु कराया गया सुरक्षा पुख्ता इंतजाम। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर सैनिकारा शौर्य ने कर्या याद। राज्यपाल कलराज मिश्र सैनिकारी सहायता खातर कर्यो अंशदान। और जयपुर में 4 दिनारा सालाना जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल रो हो रही आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और हस्तशिल्प की राखी जा रही है कार्यशाला। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक नई दिल्ली में भी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी कई आला नेता शिरकत कर्या। साथ ही दोनों सदनारा भाजपा सांसद भी बैठक में भेड़ा हुआ। प्रधानमंत्री रो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत खातर मान भी कर्यो गयो। बैठक रे पचे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कहो कि प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति, युवा, काश्तकारा और दलितारा विकास माथे जोर दीनो है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद ये बैठक हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत पर आज भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, बल है, बहुत गुना बढ़ चुका है। मल्टीपल टाइम्स आवर स्ट्रेंथ हैज इंप्रूव्ड along with Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, where we have won with a comfortable margin. But whereas at the same time, Bharatiya Janata Party has improved its strength in Mizoram and Telangana also in many folds. जयपुर प्रदेश भाजपा मुख्यालय माते हलचल देखने ने मिल रही है। मुख्यमंत्री नाम फैसला न लेर बैठक करी जा रही है। बटे दूजी कानी विधानसभा चुनाव जीत्या भाजपा विधायकों मुख्यालय में आवागमन जारी है। न्यारा न्यारा मुद्दा न लेर भीम सू भाजपा विधायक हरि सिंह रावत सुमा का संवाददाता मोहम्मद अतीक खास बातचीत करी। हमारे साथ मौजूद हैं भीम से विधायक हरि सिंह रावत जी, इनसे हम बात करेंगे। हरि जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब से सरकार गठन हुआ है, इतने दिन हो गए, अभी तक सीएम फेस नहीं दे पाए हैं आप लोग, क्या करेंगे? 3-4 दिन तो कौन से ज़्यादा दिन थोड़ी हुए हैं। अब तो देखिए यहाँ से मीटिंग हुई है, अब केंद्र नेतृत्व डिसाइड करेगा। कल से मीटिंग चली, आजकल फैसला हो जाएगा। प्रयासों का दौर जारी है, कई सारे नाम निकल करके सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कैसा सीएम आपका होना चाहिए? सीएम आएगा, अच्छे आएगा, सबका ऐसा सीएम आएगा जो सबको साथ लेके चले और हमारा केंद्र के अनुसार और राज्य के अनुसार जो अनुरूप जो काम होने चाहिए वो काम हो और विकास हो। यही हमारी सोच है, उसी हमारा वो बनेगा सीएम। अगर हम हरि सिंह जी से पूछें कि आपकी पहली पसंद क्या है तो आप क्या कहें? हमारी पहली पसंद जो केंद्र नेतृत्व जो कहेगा हम उस पर क्रांति करेंगे, उसी अनुसार काम करेंगे। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी, आप सत्ता में आए, उसके तत्काल बाद में एक बहुत बड़ी घटना प्रदेश में हुई जिसकी वजह से काफ़ी अस्थिरता का माहौल देखा जा रहा है, गोगामेडी की हत्या का मामला। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके मैं जो ये हत्या हुई, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ये मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार की और पुलिस प्रशासन की बहुत ही इनकी कमी रही है। जो इन्होंने तत्काल जब इन्होंने 3 दिन बार इन्होंने अपनी बोली सुरक्षा मांगी और नहीं दी है, तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी बहुत घोर लापरवाही है जिसकी वजह आज ये घटना घटी है और भविष्य में ऐसी ना हो। मैं तो प्रशासन से और आने वाले हमारे शासन से भी यही निवेदन करूँगा कि हमारा जो राम राज्य की स्थापना हो और जो आज ये घटना घट रही है, ऐसी घटना न हो फ्यूचर में। सरकार का गठन कब तक हो जाएगा, कब तक जनता को अपना सीएम मिल जाएगा?
मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आजकल में मैं समझता हूँ सीएम की घोषणा हो जाएगी और होने वाले 10-11 तक मैं समझता हूँ हमारी सरकार गठन भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा नया होगा या फिर कोई पुराना चेहरा सामने आएगा? अब जो केंद्रीय नेतृत्व जो चाहे हम उसके साथ हैं। हम इसमें अभी हमारी वो कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व क्या सोचता है क्या करना है। अभी हमारे यहाँ से जो स्टेट से चले गए वहाँ भी जो मंथन हो रहा है, मैं समझता आजकल में जो घोषणा हो जाएगी उसी के ऊपर हम लोग क्रांति करेंगे, अमल करेंगे और उसी के अनुसार हमारी सरकार बनेगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक हरि सिंह रावत जी, जिन्होंने जिस तरीके से बताया कि सारा कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर रख दिया। हमने इनसे जब सवाल किया तो इन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा कि कोई चेहरा अभी हमारे सामने नहीं है, जो केंद्रीय नेतृत्व इनको सौंपेगा उसी को ये अपना सीएम मानेंगे। जयपुर से डीडी न्यूज़ के लिए मोहम्मद अतीक। संसदरा शीतकालीन सत्र आज चौथो दिन है। देश में आर्थिक स्थिति माटे भी अल्पकालिक चर्चा माटे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन राज्यसभा में जवाब दीनो। चर्चा माथे जवाब देता तका वित्तमंत्री कहो कि भारतरी दूसरी तिमाहीरी बढ़ोतरी दुनिया में सहसू बत्ती है। वणा कहो कि 8 वर्षा में भारत दुनियारी 5वीं सहसू बड़ी अर्थव्यवस्था बन्यो है। All these developments around the world, and for India to have reached 7.6% in the second quarter is a very significant number that we cannot afford to miss. In just last 8 years, sir, India has become the 5th largest economy from being the 10th largest in 2014. So just in these last 8 years, we have reached the 5th largest in size. Sir, the activities are all across the economy. It's not as if one sector is doing well and on the back of that, because the temptation is to say that the services sector, particularly given the fact that the service sector in its software services and the newly coming in global capacity centers and so on, gives us the feeling, and also because the contribution of the service sector to the GDP is very high, touching almost 60%, there is a temptation to think, is this growth on the back of only one sector, whereas it's not. All sectors are growing and growing significantly for us to notice it. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि मेक इन इंडिया शू लोगों की सोच और देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ो बदलाव आयो है। वैष्णव आज नई दिल्ली में खबर नवीसा शू बातचीत में कहो कि देश 1 ट्रिलियन निर्यात खातर तैयार है, बटे उत्पादन और विनिर्माण खातर खेतर में रोजगार बढ़ावा माटे खास जोर दियो गयो है। अर्थव्यवस्था में आया बदलाव रो जमीनी स्तर माटे असर दिखाई दे रही है। तक देश में मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पोर्टेंस देनी है करके बोलते थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंस कभी तक मिली नहीं। देश की मैन्युफैक्चरिंग में करीब आज़ादी के 40-50 वर्षों तक, आज़ादी के बाद में 40-50 वर्षों तक मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंटली या तो डाउन हुई या तकलीफ़ों में आई। एक तरीके से बहुत ही जो हमारा एस्पिरेशन था, हमारा जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हम कभी पूरा नहीं कर पाए, कि हम उस परिस्थितियों में पहुंच गए जब हम बहुत जल्दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार हुए, और उसके पीछे फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया की सक्सेस, डिज़ाइन इन इंडिया की सक्सेस, इनोवेट इन इंडिया की सक्सेस, और सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो उसके बाद में लाए गए, सीरीज ऑफ सिंप्लीफिकेशंस जो किए गए, एक तरीके से ये उसका पूरा रिफ्लेक्शन है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनारा अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडीरो अंतिम संस्कार आज हनुमानगढ़ पैतृक गांव गोगामेडी में कर्यो जावेलो। जिणने लेर सगली तैयारियां पूरी कर ली गई है, बटे पुलिस कानीसू सुरक्षारा पुख्ता इंतजाम भी करया गया है। आज भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। भारतीय सेना री बहादुरी, त्याग और समर्पण रा सम्मान माय और वीर शहीदारी स्मृति माय 7 दिसंबर ने ओ दिवस मनायो जावे है। इन मौका माथे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर सैनिका रा शौर्य ने याद कर्या। वणा कहो कि आपारा वीर जवान देश री रक्षा खातर हमेशा तत्पर खड़िया रहे है। साल हम 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या सशस्त्र सैनिक झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अपने बहादुर सैनिकों एवं शहीदों, जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया,
उनको बड़े गर्व से याद करते हैं। इस दिन हम ये फ्लैग बड़े स्वाभिमान के साथ पहनते हैं और भूतपूर्व सैनिकों की सहायता में अपना पुनीत योगदान भी करते हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं को उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम के लिए पहचाना जाता है। हमारी सीमाओं की रक्षा के अलावा वे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में शांति स्थापना मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। साथियों, राष्ट्र रक्षा में अनेक योद्धाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है एवं अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम भी हुए हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति हमारा भी एक बड़ा दायित्व बनता है। इनकी सहायता, देखभाल, पुनर्वास, चिकित्सा आदि के लिए यथासंभव सहयोग करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व बनता है। मैं आजादी के अमृतकाल के शुभ अवसर पर आपका आह्वान करता हूं कि आप हमारे इस अभियान में भागीदार बने। आपसे जितना बन सके आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना योगदान देकर हमारे वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। मुझे आशा है कि आपकी उदारता और भागीदारी दूसरों को भी इस महान कार्य के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। जय हिंद। राज्यपाल कलराज मिश्र सशस्त्र सेना झंडा दिवसની શુભકામનામાં દેબાર સાથે શહીદાને નમન કર્યા। इन મોકા માથે રાજ્યપાલ કલરાજ મિશ્ર શું રાજભવનમાં સૈનિક કલ્યાણ મહેકમાના નિદેશક બ્રિગેડિયર સેવાનિવૃત્ત વીરેન્દ્ર સિંહ રાઠોડ મુલાકાત कर सशस्त्र सेना झंडा दिवस माथे प्रतीकरा रूपમાં झंडो लगाया। राज्यपाल सैनिका पहलीरा सैनिका अरवणारा परिजनारी सहायता खातर अंशदान भी कर्या। जयपुरा सिटी पैलेस में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ट्रस्टी शिक्षा शाखा कानीसू 4 दिनारा सालाना जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। फेस्टिवल री थीम एज्युकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स माते राखी गई है। बटे फेस्टिवल री शुरुआत हर दिन सुमारे प्रार्थना रे साथ होवे है। इन पछे सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और हस्तशिल्प कार्यशाला रो आयोजन कर्यो जावे है। इस साल का टॉपिक है एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स और बहुत ही नए तरीके से मॉन्यूमेंट्स को देखने का एक नज़रिया बच्चों ने इसके साथ सीखा। अभी तक हम हमेशा इतिहास या भूगोल के बारे में जानते थे जब मॉन्यूमेंट्स जाते थे, लेकिन अब बच्चों ने उसमें फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, मैथ्स क्या है, उसमें बायोलॉजी क्या है, फ्लोरा और फौना क्या है, ये बहुत नए तरीके से सीखा और बच्चों ने इस प्रोजेक्ट को बहुत एंजॉय किया है। सभी बच्चों में लर्निंग हुई है और इस लर्निंग को हम आगे भी ले जाएंगे क्योंकि अब इसे हम अपने करिकुलम का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो ये एक कोलैबोरेशन का एक कैसे पास्ट और फ्यूचर जो वीव्ड हैं अपने आप में बुने हुए हैं प्रेजेंट के ज़रिए और कैसे सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं यहां आके क्योंकि ये सब चीज़ों में मैं बिलीव करती हूं और बहुत अच्छा है कि यूथ जो है वो ये सब सीखने को उनको मिल रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए उस समय कैसे कैसे सिद्धांत थे, जैसे कैपिलरी प्रिंसिपल्स और बायोमीटर्स क्यों वहाँ पर दीवारें खराब नहीं होती थी, उन चीज़ों को हमने यहाँ भली भांति लोगों को बहुत स्पष्ट और सीधी भाषा में बताया। साइंस में हमने पढ़ा कि एसिड रेन से ये छतरियाँ पीली कैसे पड़ती है और मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा सीखा कि बिल्डिंग की हाइट कैसे निकाली जा सकती है। ज्योग्राफी में हमने ये देखा कि वहाँ की हरियाली के बीच का क्या राज है और हमने बहुत सारी और चीज़ें पढ़ी हैं। 9 दिसंबर ने राखी जावणवाड़ी राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय, राजस्व न्यायालय और रेवेन्यू प्रकरण समेत न्यारा न्यारा मामला माते सुनवाई करी जावेली। इन कड़ी में झुंझुनू में राखी जावणवाड़ी राष्ट्रीय लोक अदालत खातर 22,000 प्रकरण ने चिन्हित कर्यो गयो है। झुंझुनू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री सचिव दीक्षा सूद बतायो कि लोक अदालत खातर 11 बेंचारो गठन कर्यो गयो है।
झुंझुनू न्याय क्षेत्र में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी न्यायालयों से लगभग 22,000 प्रकरण चिन्हित हुए हैं और इस पूरे जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है तथा अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किए जाने का प्रयास किया जाएगा। सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, फौजदारी प्रकरण, कंज्यूमर केसेस, एमएसटी केसेस, फैमिली केसेस तथा बिजली, पानी और अधिक सारी मूलभूत सेवाओं से संबंधित सभी प्रकरण रखे जाएंगे। जयपुर जवाहर कला केन्द्र में आज 2 दिनारा शास्त्रीय संगीत उत्सव रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन उत्सव में संवाद प्रवाह में विशेषज्ञ साहित्यरी सांगीतिक संरचना और बीरा सर्वकालिक समसामयिक विषय मात्र चर्चा करेला। बटे रंगायन में डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मारी ध्रुपद गायन प्रस्तुति वेली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में कार्रवाई करता तका JVVNLD सहयोगी कंपनी रा हेल्पर ने रिश्वत लेता तका गिरफ्तार कर्यो है। आरोपी बिजली कनेक्शन लगवाबार एवज में 17,000 रुपया रिश्वत लीनी ही मामलारी भनक लागबा माथे कनिष्ठ अभियंता अनिल कुमावत मोकासू फरार हो गयो, जिने पछे गिरफ्तार कर लियो गयो। जयपुर नगर निगम ग्रेटर खेतर में आए बेघर और अनाथ लोगों ने सर्दी से बचावा खातर 10 अस्थायी रेन बसेरा संचालित कराया जा रहा है। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त बाबूलाल गोयल बतायो कि रेन बसेरा 1 दिसंबर से शुरू वेला। आरी क्षमता 900 लोगों रही है। इनमें सर्दी से बचाव खातर रजाई, गद्दा, लकड़ी और उपचार की व्यवस्था भी करी गई है। जयपुर बजाज नगर में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संकानी खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2023-24 रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। 5 जनवरी से शुरू हुई आ प्रदर्शनी 13 जनवरी ताई चालली। इन प्रदर्शनी में कुल 175 स्टॉलां लगाई गई है, जिनमें 115 स्टॉलां खादी और 60 स्टॉलां खादी ग्रामोद्योग उत्पादनारी है। न्यारा न्यारा जिला से आया खादी से जुड़ा सदस्य आपरा उत्पादनारी नुमाइश कर रहा है। खादी रा उत्पादन खरीदवा खातर लोगों में घणो उत्साह देखने मिल रह्यो है। अपना जो मोटा उत्पादन है, रजाई हैं, गद्दे हैं, दरी हैं, फर्शें हैं, वो पूरे राजस्थान में क्या बिहार में भी जाते हैं, उत्तराखंड में भी जाते हैं और यूपी में भी जाते हैं। सब जगह सप्लाई होती है हमारे यहाँ से और बहुत अच्छी सेल होती है अपनी दुकान की। युवा बहुत अच्छी तरह से पसंद करते हैं खादी को। युवाओं का नवाचार खादी की तरफ बहुत अच्छा है और युवा बहुत आते हैं, खादी अच्छी तरह खरीदते हैं। रुझान भी उनका अच्छी तरह से खादी की तरफ है। आज आवागमन ग्राहकों का अच्छा है, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ले रहे हैं। इस समय जैकेटों की मांग है, शॉल की मांग है, चादरों की मांग है और तौलिया कपड़े। ये यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स वगैरह हमें मिली हैं, जो बहुत कम रेट्स में दी जा रही हैं। सब चीज़ें डिस्काउंटेड रेट्स हैं, सबकी बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एक्चुअली जो बना रहा है वो ही लेकर आ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़ से। खादी में विशेषता है जी, एक तो अपने देश की जो है ना हाथ से बनी हुई चीज़ें। दूसरी बात जो गर्मी में तो जो ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है, इसलिए खादी पसंद है। जोधपुर में आज 24वां पोलो सीजन रो आगाज हुयो। 18 महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में शुरू हुयो सत्र 14 जनवरी ताई चालेलो। जोधपुर पोलो और इक्वेस्ट्रियन इंस्टीट्यूट सचिव इंद्रजीत सिंह बताया कि इनमें 6 हुडा और 9 एक दिवसीय प्रदर्शन मैच खेला जावेला। हुडा में भारत समेत दूजा देशारा खिलाड़ी भी भाग ले रहा है। Does very well to keep the ball close to himself, just taps it, goes very close and all. ये लो गोल मैचेस हैं जो हम 9 तारीख तक चलेंगे, 6 से 9 तारीख तक। और इनमें विशेषतर यंग खिलाड़ियों को एनकरेज करने के लिए ये खेले जा रहे हैं। इनमें 4 टीमें हैं: उम्मेद भवन, नेवी, मेयो कॉलेज
एंड बालसमंद। बिल्कुल हम विजेता रहे हैं वर्ल्ड कप के भी बहुत पहले, और बहुत प्लेयर्स जो है जोधपुर के राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। इस पोलो सीजन में साहब पहला तो ये फर्स्ट टाइम एवर जो हम ये देख रहे हैं 4 गोल 3 असाइड वाला, ये पहले कभी नहीं हुआ अपने इस ग्राउंड में। इस बार पहली बार फुल फ्लैश फुल टाइम के लिए जो आर्मी की टीम आ रही है, और निवेदन प्लेयरों से यही है कि जितनी मेहनत से कि इसको मेंटेन रखने में, इसको अच्छा रखने में, और एक प्लेयर की बात ही अच्छी फुल स्पिरिट से खेलें और सहयोग करें कि ये जो एक इतना बढ़िया पोलो का सेंटर है जो हमारा, इसको बढ़ने में हर आदमी का योगदान होता है। नागौर जिल्हारा कुचामन सिटीમાં 7.5 साल पहले हुई वृद्धारी हत्यारा मामला में 3 आरोपियों ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला की पैरवी करवा वाला अपर लोक अभियोजक दौलत खान बताया कि इन मामला में महिलारा परिजन रिपोर्ट दर्ज कराई है। तीनों मुलजिमानों को उम्र कैद अंतिम सांस तक की सजा से दंडित किया गया धारा 302 में। इसके अलावा तीनों मुलजिमानों पे 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। अगर ये 1-1 लाख रुपए तीनों मुलजिमान जमा नहीं करवाते हैं तो इसके लिए 2 साल का कठोर कारावास अलग से इन तीनों मुलजिमानों को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा धारा 394 आईपीसी में 10 वर्ष की सजा इनको और 50-50 हजार रुपये तीनों पे जुर्माना। अगर ये जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो तीनों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा कठोर कारावास से दंडित किया गया, वो इनको अलग से भुगतनी पड़ेगी। ये जो तीनों मुलजिमान हैं ये राजस्थान की बहुत ही बड़ी गैंग है, मोगिया गैंग। उस गैंग से संबंधित है जो वृद्ध महिलाओं को अपना ये शिकार बनाते हैं। वृद्ध महिलाएं चाहे घर से वो अपने खेत की ओर जा रही हो और इस तरह सुनसान इलाका देखकर ये इस तरह की वारदात करते हैं। तापमान में घटोतरी आबा ठिठुरन बड़ी सर्दी बढ़वा साथ ही जयपुरी रजायानी मांग बढ़ गई है। पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर अपनी कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, उन्हीं में से एक है जयपुरी रजाई। जी हाँ, जयपुर की रजाई काफी लोकप्रिय होती है। भले ही यह थोड़ी महंगी होती है लेकिन फिर भी इनकी क्वालिटी की वजह से इन्हें लोग खरीदना पसंद करते हैं। ये रजाई अपनी खास रुई और खास कपड़े की वजह से जानी जाती है। इसमें खास रुई भरी जाती है जो वजन में काफी हल्की होती है। जब इसे खरीदते हैं तो ये रजाई वजन से ही बेची जाती है। वैसे आम रजाई 3 या 4 किलो रुई से भरकर बनाई जाती है, लेकिन इसके साथ एकदम उल्टा होता है। इसमें रजाई का वजन 250 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक ही सीमित रहता है और इतनी हल्की होने के बाद भी ये काफी गर्म होती है और तेज ठंड में भी आप इस हल्की रजाई से अपना काम निकाल सकते हैं। जयपुरी रजाई के व्यापारी का कहना है इस रजाई में काफी कम वजन होता है और करीब 250 ग्राम की रजाई भी तेज ठंड से बचने में काफी असरदार होती है। सबसे पहले हमारे पिताजी ने जयपुरी रजाइयों में काम शुरू किया था। ये रजाइयाँ वजन में बहुत हल्की होती हैं और कॉटन में, वेलवेट में और सिल्क में 3 तरह की क्वालिटी बनती है। प्योर रुई की रजाइयाँ बनाते हैं हम। आजकल फाइबर से बनी रजाइयाँ भी मार्केट में आ रही हैं, पर वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक होती है। कस्टमर बेसिकली लाइट वेट की, लाइट कलर्स, ब्लॉक प्रिंटिंग की डिमांड ज़्यादा रखते हैं। जो जयपुरी प्रिंट प्रॉपर देखिए, जैसे फिगर प्रिंट हो गया, फ्लोरल प्रिंट हो गया। इस रजाई की खास बात यह है कि इसमें कपड़ा कॉटन का होता है। ये कपड़ा काफी कंफर्टेबल होता है, इसी वजह से इसे हर कोई खरीदना पसंद करता है। जयपुर में हजारों कारीगर इस काम में जुटे हैं। इसमें सिंगल बेड, मीडियम, डबल बेड, सूती कपड़े की छपाई वाली, रेशमी, मखमल, बंधेज और गोटे किनारे की रजाई मिलती है। और मैं पूना से आई हूँ और यहाँ पे मतलब दूसरी भी शॉपिंग वगैरह मैंने की है,
पर यहाँ पे रजाई वगैरह बहुत मतलब फेमस है और अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है और उसमें मतलब सॉफ्टनेस भी रहती है और मतलब ऊब वगैरह ज़्यादा रहती है। हमेशा जयपुरी रजाई लेने आते हैं और रजाई को लेते हैं हमारे को 35 साल हो गए। बताया जाता है कि जयपुर के संस्थापक मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसाने के बाद विभिन्न कला के शिल्पियों को यहाँ बसाने का काम किया था। आपको बता दें कि महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने ग्वालियर महाराजा जियाजी राव सिंधिया को हीना और केसरी कस्तूरी के इत्र की रजाई भेंट की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी को पिनारों ने 50 ग्राम की रजाई भेंट की थी। राजाओं के जमाने में पिनारे आकर बसे थे और इनको दूसरी जगह से लाकर यहाँ बसाया गया था ताकि ये सर्दी के दिनों में लोगों के ओढ़ने के लिए रजाई बन सके। और फिर जब जयपुर बसा तब सवाई जयसिंह जी इन सारे परिवारों को, ये पिनारे थे, इन पिनारों को जयपुर में ले आए और सिरे डोडी बाजार के पास में इनको कॉलोनियों में बसा दिया। कभी राजा रजवाड़ों के लिए तैयार होने वाली जयपुरी रजाई धीरे धीरे आम लोगों की पसंद बनती गई। विदेशी सैलानी जब जयपुर आते हैं तो यहाँ से जयपुरी रजाई जरूर लेकर जाते हैं। राजधानी में 70 से ज्यादा ऐसी दुकानें हैं जो परंपरागत तरीके से रजाई बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में आए ठंडरो असर बढ़वा से जनजीवन प्रभावित हो रही है। लोग सर्दी से बचाव खातर कई तरह का उपाय करता नजर आ रहा है। राज्य में लाड़ला 24 घंटा के दौरान माउंट आबू में -1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। बटई 10 जिला में पारो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चलो गयो। मौसम महकमा रे सारू और सप्तो सूको रहबार साथ ही सर्दी और तेज होबारो अंदाजो है। बटई बंगाल री खाड़ी में चक्रवाती तूफान रो राजस्थान में कोई असर नहीं पड़ेलो। और अब आखिर में खास खास खबर एक पेरू। भारतीय जनता पार्टी री संसदीय दल री भी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत खातर करो गयो मान। देश में आर्थिक स्थिति माथे अल्पकालिक चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में दीनो जवाब कयो। लाडला 8 साल में भारत बन्यो दुनिया री 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी रो हनुमानगढ़ गोगामेडी में आज वेलो अंतिम संस्कार। पुलिस का निःशुल्क कराया गया सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर सैनिकों रा शौर्य ने करा याद। राज्यपाल कलराज मिश्र सैनिकों की सहायता खातर करो अंशदान। और जयपुर में 4 दिनारा सालाना जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल रो हो रही है आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और हस्तशिल्प की राखी जारी है कार्यशाला। इंड साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।